Welcome back guys. Today's video is all about the best monitors under 15,000 rupees budget in India 2026. देखो यार राइट नाउ ना इस बजट रेंज में इजीली आपको एक परफेक्ट गेमिंग मॉनिटर भी मिल जाता है। कंटेंट क्रिएशन या ग्राफिक डिजाइनिंग वालों के लिए लॉन्ग टर्म बैठ सके ऐसा 2K मीनवेल QHD मॉनिटर भी मिल जाता है। ऑल्सो इसको मल्टीपल काम करने एंड एक अल्ट्रा वाइड लंबा मॉनिटर चाहिए वो भी मिल जाता है। बट दिक्कत ये है ना कि हर एक मॉडल के डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं तो कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है लोगों में। अब कंफ्यूजन को बिल्कुल ना बढ़ाते हुए इस वीडियो में 5 सबसे बेस्ट मॉनिटर्स बता रहा हूँ जो स्पेसिफिकली हर एक नीड के हिसाब से बताया मैंने। इंटरेस्ट मी इस बजट रेंज में आने वाले 50 मॉनिटर्स से भी ज्यादा बेस्ट है ये 5 मॉनिटर्स। मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप टेक फ्रीक पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। बाय गाइस, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो की शुरुआत होती है एक कंटेंट क्रिएशन वाले मॉनिटर से। मीनवाइल BenQ GW2790Q ये जो मॉनिटर है ना 27 इंच साइज में आता है बट एक प्रॉपर IPS मॉनिटर है। 99% sRGB के साथ आता है एंड QHD पैनल है इसका 2560x1440p में आता है जो 2K रेजोल्यूशन होता है। ऑल्सो 100 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है आपको यहाँ पर। अब जो 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है ना वो 60 हर्ट्ज के मुकाबले काफी हेल्प करती है। काफी स्मूथली आप चीजें कर पाओगे मॉनिटर में एंड स्मूथली दिखता भी है बिकॉज sRGB 99% है तो जो ग्राफिक ओरिएंटेड काम है वो सारे हो जाएंगे। रेजोल्यूशन बेटर मिल जाता है आपको। 2 HDMI एंड एक DP पोर्ट आता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर कई सारे मोड्स आते हैं लाइक कोडिंग मोड आ जाता है अलग से जहाँ कलर्स जो है ना मॉनिटर के वो कोडिंग के हिसाब से आपको रीडेबिलिटी हो वैसे सेटअप हो जाता है एंड ई-पेपर मोड भी आता है। बाकी BenQ का ये जो मॉनिटर है ना इसमें आपको सिर्फ टिल्ट मैकेनिज्म मिलता है। लाइक टिल्ट कर सकते हो आप एंगल्स को बट लेफ्ट राइट या हाइट एडजस्टमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता। बाकी वैसा वॉल माउंट है तो माउंटेबल है। 15,000 रुपीज के बजट रेंज में रह के अगर आपको 2K मॉनिटर चाहिए तो इससे बेटर कोई मॉनिटर नहीं है एंड आप लॉन्ग सिटिंग भी कर सकते हो इस मॉनिटर के सामने। आपकी आंखें खराब नहीं होंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है एंड व्यू प्रोडक्ट्स में भी आपको ये मॉनिटर्स मिल जाएंगे तो जहां भी सस्ता मिले वहां से परचेस कर लेना। नाउ गाइस कम सी नेक्स्ट वन जो कि एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है LG का 29 इंचेस अल्ट्रा वाइड फुल HD मॉनिटर। इस मॉनिटर को लेने से पहले एक बात ध्यान रखना, स्पेसिफिकली जिसको नीड है ना इस मॉनिटर की वही परचेस करो बिकॉज नॉर्मल मॉनिटर से काफी डिफरेंट होते हैं ये मॉनिटर्स वर्क स्पेस के हिसाब से। मेनली देखो वीडियो एडिटर्स हो गए, ट्रेडिंग एंड ऑल इस टाइप के काम हो गए या किसी को मल्टीटास्किंग करनी है, दो विंडोज सामने ही चाहिए, उन लोगों के लिए बेटर होते हैं ये। वैसे IPS डिस्प्ले आती है कंप्लीट, 99% sRGB आती है इसकी भी एंड 100 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आती है। ऑल्सो HDR10 का सपोर्ट मिलता है आपको जो काफी अच्छे से काम करता है। ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स मिलते हैं सारे के सारे। HDMI एंड DP दोनों पोर्ट्स आते हैं। इसके अंदर 34 इंचेस वेरिएंट भी आता है बट वो थोड़ा अपने बजट से बाहर आ जाता है। रेजोल्यूशन आपको 2560x1080p मिलता है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन है। बाकी 3 साल की वारंटी आपको सारे मॉनिटर्स के साथ मिलती है एंड LG की ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है और अल्ट्रा वाइड में आपको इससे बेटर कोई ऑप्शन मिलेगा भी नहीं इस बजट रेंज। ये मॉनिटर करंटली आपको 17,000 रुपीज के प्राइस पे मिलता है बट आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट्स एंड ऑल इजीली आप 16,000 तक इसको परचेस कर सकते। नाउ गाइस अभी जो 3 मॉनिटर्स बताने वाला हूँ ना ये स्पेसिफिकली गेमिंग मॉनिटर्स हैं जिनको आप और कामों में भी काम में ले सकते हो बट स्पेसिफिकली फॉर गेमिंग काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं। थर्ड वन इज Acer Nitro VG270X1। ये 27 इंचेस का IPS फुल HD मॉनिटर है जो कम बजट रेंज में ज्यादा चीजें ऑफर करता है। लाइक आपको एक IPS डिस्प्ले मिलता है, किसी भी व्यूइंग एंगल से देखो सेम कलर्स मिलेंगे। 0.5 ms का आपको रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। इसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। रेस्पॉन्स टाइम मेनली इन गेमिंग आपके बहुत काम आता है। जब फास्ट सीन्स आते हैं ना वहाँ रेस्पॉन्स टाइम से आपको काफी चीजें इजीली दिख पाती है। 200 हर्ट्ज की आपको ओवरक्लॉक्ड रिफ्रेश रेट मिलती है। नॉर्मली 144 हर्ट्ज आती है, उसको आप ओवरक्लॉक करोगे तो 200 हर्ट्ज तक पहुंच जाएगी। बाकी 99% की ही आपको यहाँ पर sRGB देखने को मिलती है एंड HDR10 आता है जो इतने अच्छे से काम नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। हाँ बाकी फीचर्स में लाइक रेस्पॉन्स टाइम भी क्लेम करते हैं ये 0.5 ms बट इतना कम नहीं आता। बिल्ड एवरेज मिलेगा आपको बिकॉज कम बजट रेंज में आता है ये मॉनिटर। एक DP पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट एंड इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाते हैं। बाकी AMD FreeSync का आता है, जुगाड़ से आप NVIDIA G-Sync भी कर सकते हैं। ये मॉनिटर आपको 11,500 रुपए के प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है। अब इस प्राइस रेंज पे ना जो चीजें ऑफर करता है वो तो डेफिनेटली वैल्यूएबल है। इसके अलावा HDR10 भी इसका अच्छे से काम नहीं करता, हालांकि उसका यूज इतना ज्यादा होता भी नहीं है। लोगों को जिसका बजट कम है उसको बजट के हिसाब से अच्छी चीज लेनी है वो डेफिनेटली ले सकता है बट जो बजट बढ़ा सकता है वो आगे वाले 2 मॉनिटर्स देखो। नंबर 2 Lenovo Legion R25F30। Lenovo की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर है ये। आपको 24.5 इंचेस का VA पैनल देखने को मिलता है जो फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। यहाँ जो रिफ्रेश रेट है ना वो 240 हर्ट्ज आती है
जिसको आप ओवरक्लॉक करके 280 हर्ट्ज तक भी ले जा सकते हो। 0.5 ms का रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है, जो नंबर कई गेम्स में अचीव किया जा सकता है। ग्राफिक्स लिटरली बहुत अच्छी है, बिकॉज 99% sRGB देखने को मिल जाती है आपको। इनबिल्ट स्पीकर्स आते हैं जो लिटरली बाकी मॉनिटर्स के मुकाबले थोड़े से लाउड हैं, लाइक एक्चुअली काम आएंगे ये स्पीकर्स आके। बाकी HDR10 आता ही है, एडवांस डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन आती है इसमें। नो डाउट मॉनिटर बहुत ज्यादा अच्छा है। इस मॉनिटर में आपको बेसिकली देखो टिल्ट ऑप्शन भी मिल जाता है, पिवोट भी मिल जाता है, लाइक आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरह से काम में ले सकते हो, एंड हाइट एडजस्टमेंट भी मिलता है। इसका स्टैंड भी लिटरली काफी क्रेजी सा गेमिंग लुक प्रोवाइड करता है, एंड बिल्ड नो डाउट बहुत अच्छा है इस मॉनिटर का। ब्रांड वैल्यू आप जानते ही हो। ये जो मॉनिटर है ना फिलहाल 17,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, बट नॉर्मली इसका प्राइस 15,000 ही रहता है। आप कार्ड डिस्काउंट लगा के भी इसको 15,500 रुपए तक इजीली ले सकते हो। नाउ गाइस वी कम टू द लास्ट वन, LG 27 इंचेस अल्ट्रा गियर मॉनिटर। LG का ये जो मॉनिटर है ना गाइस, बिल्ड वाइज लिटरली Lenovo से ज्यादा बेटर निकल के आता है। हालांकि आपको टिल्ट, पिवोट, हाइट एडजस्टमेंट सारी चीजें मिलती हैं इसके अंदर भी। स्टैंड का बिल्ड हो चाहे मॉनिटर का बिल्ड हो, दोनों ही क्रेजी आते हैं, जस्ट लाइक Lenovo। बट यहाँ जो पैनल है ना वो आपको IPS देखने को मिलता है, जो कि फुल HD पैनल है। अब IPS पैनल होने की वजह से यहाँ जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 180 हर्ट्ज ही मिलेगी। VA पैनल में ना रिफ्रेश रेट वगैरह ज्यादा मिल जाती है कम बजट रेंज में रहके, बट IPS पैनल में आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको रिफ्रेश रेट और भी ज्यादा चाहिए। 1 ms का में रेस्पॉन्स टाइम मिलेगा, HDR10 का सपोर्ट मिलता है जो अच्छे से काम करता है, NVIDIA G-Sync एंड AMD FreeSync दोनों मिलते हैं। बाकी एक DP पोर्ट, एक HDMI पोर्ट एंड एक हेडफोन आउटपुट मिलता है। इनबिल्ट स्पीकर्स नहीं आते हैं यहाँ जो sRGB है वो आपको 99% ही मिलती है टिपिकली, तो कलर्स भी एक्चुअल दिख जाएंगे। ये मॉनिटर आपको करंटली मिल जाता है 14,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। इन डील्स एंड कार्ड डिस्काउंट्स वगैरह लगाते हो तो 13,000 से भी नीचे ले पाओ। वेल गाइस ये थे 5 सबसे बेस्ट मॉनिटर्स। अब इनमें से अगर आपको गेमिंग मॉनिटर कंसीडर करना है तो फर्स्ट रिकमेंडेशन होगी मेरी LG, अगर बजट कम है, बट बजट बढ़ा सकते हो तो आप Lenovo Legion R25F को कंसीडर करो। लिटरली काफी क्रेजी मॉनिटर है, बट जिसका बजट LG के जितना भी नहीं है उससे भी कम है, वो Acer Nitro लो, पछतावा नहीं होगा आपको बजट के हिसाब से। बाकी जिसको अल्ट्रा वाइड लेना है उसके पास एक ही ऑप्शन है, एंड जिसको लेना है एक 2K मॉनिटर वो BenQ वाला ले सकता है। बाकी तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नीचे कमेंट्स में बताओ 2026 में आप इनमें से कौन सा मॉनिटर लेने वाले हो।